हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्क एंड टाइम विषय पर हम पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। आइए हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 को हम पढ़ते हैं। ये यूट्यूब पर एक 9वां टॉपिक होगा, यानी वर्क एंड टाइम का 9वीं प्रकार का प्रश्न है यह। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं एक एक करके। दो आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। उसी काम को 3 महिलाएं 8 दिन में पूरा करती हैं। तो एक आदमी और 3 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी? दोस्तों, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। इसमें हमको कोई हड़बड़ी नहीं करना है, केवल पहले हमको आराम से इसको पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। मैंने कहा कि वर्क एंड टाइम याद करते समय, वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को टैकल करते समय हमें ध्यान देना है कि पूरा काम कितना हमारे प्रश्न में आ रहा है। जब तक हम पूरा काम निकाल नहीं पाएंगे तब तक यह प्रश्न हमारा हल होगा नहीं। कोई भी प्रश्न हुआ नहीं हल हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको। लिखा है कि 2 आदमी, तो 2m लिख दिया जाएगा। कितना दिन है? दिन 6 है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बराबर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम था आदमी का वह पूरा हो गया है। अब महिला से काम करवाना है तो बराबर लगा दिया जाएगा। और इसके आगे यदि किसी और से काम करवाना होगा, बच्चे से काम करवाना होगा, तो फिर बराबर लगा दिया जाएगा। तो आइए 2m इंटू 6 हो गया इक्वल टू 3w इंटू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। 2 चौके कितना? 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 4 बचा। अब इसको काटेंगे। 2 दूनी कितना? 4। 2 तिहाई कितना? 6। 3 से 3 कैंसिल, यानी इधर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन इधर क्या बचा? 2 बचा है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2w, यही हो जाएगा। m इक्वल टू 2w। तो w को जब इधर लेके आएंगे तो w किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। m अपान w हो जाएगा इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो m है, जो आदमी है, इसकी कार्य क्षमता 2 है और जो महिला है उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। हमने कहा कि आपको पहले कार्य क्षमता ही निकालना है, तो कार्य क्षमता निकल के आ गई। मैंने कहा कि जैसे कार्य क्षमता निकल के आई वैसे आपको क्या करना है? टोटल काम निकालना है। और टोटल काम कैसे निकालेंगे? कार्य क्षमता का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको पूरा काम मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं। तो TW बराबर क्या हो जाएगा? TW बराबर यहाँ पर 2m इंटू 6 था, तो m का मान कितना आया? 2, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4
और यहाँ पर एक 6 था ही, तो 6 हुआ, तो 6 चौके कितना हुआ 24। ये 24 हमारा कुल काम मिल गया। ठीक है, जरा देखें, हम इधर रखे हैं, इधर मान को रखा है हमने, क्या इधर रखते हैं तो 24 आता है, देख लेते हैं। W का मान 1 है, तो 3 एकन्ना में 3 और 8 3 कितना 24। इसका मतलब है हमने जो अभी तक किया है सब सही किया है। ठीक है, अब आइए जो हमसे पूछा है वह देखते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक आदमी और कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, एक आदमी और 3 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी। अच्छा, कितने दिन में करेंगी हमको पता नहीं है भैया, दिन हमको क्या पता है, नहीं। तो दिन नहीं जब पता है तो हम डी कर दें, बराबर काम कितना करवाना है हमसे, इनसे काम करवाना है 24। जब काम करवाना है 24 तो बराबर क्या लिख देंगे, 24 लिख दिया जो है। अब देखो एम का मान हमने 2 निकाला था, डब्लू का मान हमने क्या निकाला था, 1 निकाला था, यानी एम का जो मान आया है वो 2 आया है, और डब्लू का मान क्या आया है, 1 आया है। 2 में 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा 2, और 3 में 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा 3 होगा, इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं 3 महिलाएं नहीं 2 महिलाएं, 2 महिलाएं करिए ताकि कट भी जाए, नहीं तो कटेगा नहीं। यहां पर 2 महिलाएं हैं तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 24, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 24/4 हो जाएगा, तो 4 छक्के कितना 24, 6 दिन इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको पहले क्षमता निकालनी है, उसके बाद काम निकालना है, उसके बाद जो हमसे पूछा जाएगा लिख करके बराबर काम कर देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा काटने पीटने के बाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चार आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 महिलाएं, उसी काम को 3 महिलाएं 18 दिन में करती हैं तो एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी, कितने दिन में करेंगी। प्रश्न वही है, केवल आंकड़ा बदल गया है, वही प्रश्न एकदम हूबहू है वही प्रश्न। तो मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को पहले आसानी से पढ़ना है, पढ़ने के बाद पहले हमको क्षमता निकालनी है, उसके बाद पूरा काम निकालना है, उसके बाद समीकरण में रख देना है, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो 4 आदमी है तो 4 यम इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो आदमी काम कर लिया, खत्म, आदमी का काम खत्म हो गया। अब क्या कौन काम करेगा, महिलाएं। अब जब महिलाएं काम करेंगी तो बराबर लगा करके 3 और डब्लू माने वुमेन माने महिला होती है, इसलिए डब्लू लिखा है। डब्लू इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या इसके आगे कुछ और है, नहीं, इसके आगे कुछ और नहीं है। और यह है कि एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये पूछा गया है हमसे।
आइए जरा हम देखते हैं 6 त्रिक कितना होता है 18। 6 त्रिक कितना होता है 18 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर 4 यम है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 9 डब्लू हो गया। जब 9 डब्लू हो गया तो यम अपान डब्लू कर देंगे, यम अपान डब्लू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटे क्या मिलेगा हमको 9/4 मिला। 9/4 क्या हो गया ये 9/4, इसका क्या मिला हमको रेशियो मिल गया 9/4। यानी आदमी की क्षमता 9 है और महिला की क्षमता कितनी है 4 है। तो हमने कहा कि हमको टी डब्ल्यू भी निकालना है। तो टी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, इसी में हम आगे वाले में रख देते हैं। 4 × 9 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 9 × 6 = 54 और 4 से गुणा कर दोगे तो 4 × 16, 5 × 20, 20 से कितना हो जाएगा 21। यानी 216 काम है, 216 काम आ गया। ये कुल काम है 216 काम। अब जब 216 कुल काम मिला तो हमसे पूछा है कि एक आदमी और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी 1m × 2w कर देंगे। यहां पर कितने दिन में करेंगे डी हमको पता नहीं है, लेकिन पूरा काम हमको पता है। पूरा काम क्या हो जाएगा 216। पूरा काम हमको पता है कितना 216। एम का मान 9 है और डब्लू का मान कितना है, डब्लू का मान 4 है। तो यहाँ पर 1 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 9, 1 × 9 हो जाएगा और 2 × 4 हो गया, इंटू डी कर देंगे बराबर 216 लिख दिया जाएगा। जब 216 हमने लिख दिया तो अब देखो 9 यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 8 कितना 17 डी = 216। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे कितना हुआ 17। अब इसको आप भाग दे करके देख सकते हैं। जिसको भाग देने में बड़ी समस्या होती है इसको कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्माना उर्माना नहीं है, आपको आराम से भाग देकर देख लेना है। यह क्लास एकदम सीखने का क्लास है, इसमें कोई जादूगरी नहीं करनी है आपको कि जल्दी जल्दी कर देना है, नहीं। आप इसको सीखिए आराम से। देखें 216 ये 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34 होता है, तो 34 ज्यादा हो गया 21 से, तो 17 × 9 = 17 हो जाएगा। अब बताओ 11 में से 7 के कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। 6 को उतार लाएंगे, 17 दूनी 34 होता है, 17 × 3 = 51 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 17 × 3 = 51। तो 17 दूनी 34 ही करेंगे हम, 17 दूनी 34 करेंगे क्योंकि 51 46 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना आया 12 आया ना, 12 आया। यहाँ पर 6 में से 4 गए 2, 4 में से 3 गए 1, यानी 12 सही 12/17 दिन इसका आएगा। 12 सही 12/17 दिन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 सही 12/17 दिन। ये जिसको लिखने में दिक्कत होती होगी, जो भिन्न भाग देने में इसको परेशानी होती होगी, वो जो है नंबर सिस्टम में मिलेंगे हमसे। नंबर सिस्टम में मैं उनको बताऊंगा कि कैसे भाग लेना, कैसे गुणा करना है। यहाँ पर ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। चल रहा है सब, आइए। तीन आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को
दो महिलाएं उसी काम को दो महिलाएं 3 दिन में पूरा करती है और उसी काम को दो बच्चे 4 दिन में पूरा करते हैं तो काम को एक आदमी, एक औरत और एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए, वही प्रश्न यह भी है, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। वही प्रश्न है एकदम। मैंने कहा कि जैसे जैसे काम को पूरा करवाया जा रहा है वैसे वैसे आप बराबर करते हुए चले जाएंगे। 2 आदमी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 2 आदमी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, आदमी का काम खत्म। अब कौन काम करेगा, महिलाएं। तो महिलाएं करेंगी, 2 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी, 3 दिन में करेंगी, इनका भी काम खत्म। और अब कौन करेगा, बच्चे करेंगे। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4। अब आइए जरा देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक ही अंक से सबको काटेंगे। यदि 2 से भाग यहां लगाते हैं तो यहां भी 2 से भाग लगाएंगे, यहां भी 2 से भाग लगाएंगे। यानी 2 से काटेंगे तो 2 कटेगा, उसी 2 से इसको भी काटेंगे, उसी 2 से इसको भी काटेंगे। ये भाग का नियम होता है। जब कोई बराबर होता है तो एक ही संख्या से सबको काटा जाता है। सबको एक ही संख्या से काटना है। आइए, अब क्या बचा, आप कुछ कटने वाला है 4m, यहां पर 3w, यहां पर क्या बचा 4b, ये है। अब भैया इसकी क्षमता निकालें। 2 लोग रहते थे तो हम इधर का उधर कर देते थे, आ जाता था, अलट पलट करके निकाल लेते थे। लेकिन जब 3 लोग आ जाएंगे तो हमारा काम है कि हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे 4 का, 3 का और 4 का। तो इसका एलसीएम आएगा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे आएगा वो आप देख सकते हैं कैसे आएगा। 4, 3 और 4, इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 4 4 दोनों में तो 4 कॉमन हो गया, 1 3 1, तो 4 3 कितना हुआ 12। यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, जब 12 आएगा तो 12 से पहले 4 में भाग दो। 12 से 4 में जब भाग देंगे, 12 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में 4 से भाग देंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 आया भैया। 3 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब वही काम 12 से किस में भाग देंगे, 3 में देंगे, तो 3 चौके कितना 12, तो यहां कितना आया 4 आया। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर 4 है, फिर 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब हमको ये पता चल गया कि आदमी की क्षमता 3 है और महिला की क्षमता कितनी है, 4 है, और बच्चे की क्षमता कितनी है, 3 है। मैंने कहा इतना करने के बाद अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम कैसे निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रखिए। यहाँ पर 2m है, 2m इंटू 4 है, तो m का मान कितना आया है, 3 आया है, तो 3 दूनी 6, 6 चौके कितना 24। पूरा काम कितना आ गया, 24 आ गया। पूरा काम 24 आ गया। तो हमारा काम बन रहा है अब हमको कुछ करना नहीं है। अब हमारा उत्तर आ गया। देखिए उत्तर ये है कि हमको लिखना है एक आदमी लिख दिया प्लस एक औरत लिख दिया। बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे हैं।
जब 2 बच्चे हैं तो डी लगा दिया। पूरा काम कितना है, पूरा काम हमारा कितना आया भैया 24। पूरा काम 24 आ गया। जब पूरा काम 24 आ गया तब देखो यम का मान हमको कितना मिला 3, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। डब्ल्यू का मान हमको कितना मिला 4 मिला, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 4 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बराबर कितना हुआ 24, तो डी बराबर हो जाएगा 24 बटे कितना 13, तो 13 हो गया। तो 13 से भाग दे देंगे इसमें, 24 बटे 13, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा। 13 का नाम 13 हो जाएगा 1, और फिर 11 हो जाएगा ना, 11 बटे 13 दिन, ये कटेगा नहीं, ठीक है। एक सही 11 बटे 13 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक, आइए इसी पर आधारित हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। अब यहां पर थोड़ा हम केवल डिजिट बदलेंगे। डिजिट बदलेंगे कि यहां पर हम 2 आदमी लिख देते हैं। 2 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे 3 दिन में करेंगे। 3 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी 4 दिन में करेंगी। और फिर उसी काम को 4 बच्चे, कितने बच्चे 4 बच्चे कितने दिन में करते हैं 6 दिन में करते हैं। तो काम को 1 आदमी, 1 औरत और 2 बच्चे मिलकर के कितने दिन में करेंगे। ये फिर प्रश्न हमारा वही है, केवल डिजिट मैंने बदला है। देखिए क्या करना है कि 2 आदमी कितना दिन है भैया 3। मैंने कहा आदमी का काम खत्म, बराबर लगाइए। फिर किसका काम शुरू होगा, महिला का काम शुरू होगा, तो 3W इंटू क्या हो जाएगा 4। अब महिला का भी काम खत्म, जब महिला का काम खत्म तो किसका काम स्टार्ट होगा, बच्चे का। बच्चा कितना है 4 बच्चे हैं, गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे 6 से हम लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर 12W लिखा जा सकता है। यहाँ पर 6 चौके 24 भी लिखा जा सकता है। 6 12 और 24 का एलसीएम होगा 24। कैसे होगा एलसीएम 24, प्रैक्टिस से होगा। आप प्रैक्टिस करके एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि देखिए 24 एक ऐसी संख्या है कि 6 चौके 24 कट जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 24 खुद अपने आप से कट जाएगा, इसलिए 24 इसका एलसीएम होगा। तो हमारा काम है कि 24 में पहले हम किससे भाग देंगे 6 से भाग देंगे, तो 6 चौके कितना 24, यानी इसका मान कितना आया 4 आया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 12 का भाग किससे देंगे 24 में देंगे, तो 12 दूनी कितना आया 24, यानी इसका मान कितना आया 2 आया। फिर इस 24 का भाग किस में देंगे 24 में देंगे, क्योंकि यहाँ 24 है इसीलिए 24 से हम भाग दे रहे हैं, तो 24 का नाम है 24 आ गया। देखिए इनकी क्षमता भैया आ गई, इनकी क्षमता आसानी से आ गई कि जब आप एलसीएम निकाल करके उसी एलसीएम में जो यहाँ पे लगे रहेंगे भाग देते जाएंगे तो सबकी क्षमता आराम से आपको मिलती चली जाएगी। जब आपको क्षमता मिल गई तो आपका काम क्या है कि आप क्या करेंगे, अब करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे TW। आप कहोगे सर आप यही निकाल देते हैं आगे की तरफ, तो इसको देखो 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, यहाँ पर 2 लो यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 के 24, यहाँ पर देखो 1 रखेंगे तो 4 के नाम 4 6 के 24। सबका काम बराबर है, तो सबका काम बराबर है तो मैं किसी में भी रख सकता हूं, मैं सुविधा के अनुसार पहले वाले में ही रखा जा रहा है, ठीक है। तो 2m का मान कितना है 4,
और यहाँ पे 3 दिया है, 4 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हुआ 24, यानी इसका काम 24 आ गया भैया। जब इसका काम 24 आ गया तो अब देखिए, जब इसका काम 24 आ गया तो हमको चाहिए क्या कि एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे, एक आदमी एक औरत 2 बच्चे हैं, तो डी कर दिया जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24। तो आदमी की क्षमता कितनी है भैया 4, आदमी की क्षमता 4 है, और महिला की क्षमता कितनी है 2 है, बच्चे की क्षमता कितनी है 2 करना में 2, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए 2 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर डी कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 24, 4 2 6, 6 2 8, 8 डी बराबर कितना हो गया 24 हो गया, 8 डी बराबर 24, तो 8 3 कितना हुआ 24, यानी डी का मान कितना आया 3 दिन आया, 3 दिन आया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमको ऐसे ही हल करना है। आइए इससे थोड़े बड़े प्रश्न को बताते हैं, उसको प्रश्न को मैं लिखूंगा नहीं, केवल ऐसे आपको समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यही है कि प्रश्न को मैंने ऐसे अंक के आधार पर लिखा है। प्रश्न आपका यही है, यदि सेंटेंस में दिया होता तो यही बोला होता कि 6 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में करती है, और उसी काम को 26 आदमी और 48 महिलाएं मिलकर के 2 दिन में करती हैं, तो 15 आदमी और 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। इसका लगाने का तरीका एकदम अलग है। अलग क्या है कि एक पहले मैं आपको अलग तरीका बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। पहले आइए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो सबसे पहले जो दिन दिया रहता है हम पूरा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 6am प्लस 8w इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे। ठीक, अब दूसरा समीकरण यह है कि 26 आदमी 48 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करती हैं 2 दिन में करती हैं, बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि काम वही है। तो 26 आदमी और 48 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रही है 2 दिन में। अभी आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी के आधार पर प्रश्न है, यानी इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्षमता मिलेगी, और जब क्षमता जैसे मिल जाएगी हम पूरा काम निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं, 10 से गुणा इसमें करेंगे तो 60m हो जाएगा, 60m, इसका गुणा इससे करेंगे तो 80w हो जाएगा, बराबर 26 दूना कितना होता है 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 52m हो जाएगा, और 48 दूना कितना होता है 96w, ये हो गया। मैंने कहा कि आपको पुरुष को पुरुष की तरफ लेके जाना है, महिला को महिला की तरफ लेके जाना है। पुरुष भैया 60 है, 60m, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 52m कर देंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 96w है, महिलाएं हैं, और यहाँ पर 80 है तो 80 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 80w हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा 8m आएगा, और यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 6 आएगा ना, हाँ 6w आएगा। अब इसको काट पीट देंगे, 2 तिहाई कितना होता है 6, 2 चौके 16, यहाँ पे 16 आएगा, 16w। ठीक है, 16w आया। तो अब देखिए 8 करना में 8 दूनी कितना हुआ 16, तो m/w बराबर क्या हो जाएगा 2:1। मैंने कहा कि आप पहले ऐसा जब प्रश्न आएगा तो आप उसकी क्षमता निकालेंगे। जैसे क्षमता आपको मिल गई, जब क्षमता मिल गई तो मैंने कहा कि टोटल वर्क आप निकालो, चाहे इधर के समीकरण से निकालो चाहे इधर के समीकरण से निकालो, टोटल वर्क आएगा बराबर। तो टोटल वर्क मैं निकाल ले रहा हूं, टोटल वर्क बराबर 6m है, तो m का मान हमको 2 मिला है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर w का मान कितना मिला है 1 मिला है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं।
तो 6 दूनी कितना हुआ 12 हुआ, और 8 इकाना में कितना हुआ 8 हुआ, और इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 12 8 20 और 20 10 में कितना हो जाएगा 200। भैया 200 काम आपको मिल चुका है। जब 200 काम आपको मिल चुका है तो अब इनसे काम करवाना है। इनसे काम करवाना है कितना 15W 15M और प्लस कितना है 20W। कितने दिन में करेंगे हमको पता नहीं है, कितने दिन में करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये तो पता है कि काम कितना है। काम तो 200 है ना, काम 200 है, लेकिन इनकी क्षमता भी हमको पता है कि क्षमता M की 2 है, W की कितनी है 1 है, तो M यहाँ पर है, तो M की जगह पर यदि 2 रखेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसकी जगह पर यदि हम 1 रखेंगे तो 20 करना में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो D आया बराबर कितना हुआ 200 हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा ना, 50D बराबर कितना 200, तो 0 से 0 कट गया, 5 चौके कितना हुआ 20, ठीक है। तो D बराबर कितना भैया आया 4 दिन। 4 दिन, इतना काम करने के बाद आपको 4 दिन मिला, ठीक है। लेकिन एक नियम और है, थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। ये तो आपका बेसिक मेथड है, आप ऐसे आएंगे आसानी से आपको उत्तर मिलेगा जब समय आपको रहेगा ज्यादा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बिना इसको किए आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। अब इसी प्रश्न को मैं फिर बता रहा हूं, इसी प्रश्न को विथ ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। अब जब ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले ऊपर वाले प्रश्न को हम 6M लिखेंगे प्लस 8W लिखेंगे। यहां 10 दिया है, 10 दिया है 10 दिन। इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं, इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। अब देखें यहां पे लिखा है 15M और यहां पर 20W लिखा है। जरा हम देखें कि इसका भाग देने पर क्या बराबर आता है दोनों का। जब दोनों का भाग देने पर बराबर आएगा तभी यह मेथड हमारा लगेगा, तभी यह मेथड हमारा लगेगा। देखते हैं 15 में 6 से भाग देंगे तो 3 बचे कितना 15 और 3 दूनी कितना 6, कितना आया 5/2। क्लियर। आइए अब वही काम 20 वाले में करेंगे। 20 में 8 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, कितना आया भैया 5/2। यहां भी 5/2 आया, 5/2 आया। इसका मतलब हमारा काम बनने वाला है। क्या बनने वाला है कि 5/2 5/2 दोनों में आया। इसका मतलब ऐसा है कि यही हम कर लें और इधर ये जो 5/2 आया है इसको इसी 10 में उलट करके लिख दें। 2 बच्चे उलट करके लिख दिया। अब देखो 5 दूनी कितना हुआ 10 और यहाँ पर 2 दूनी कितना आया 4 दिन आया। एक लाइन में उत्तर आपका आ गया है। लेकिन ये शर्त यह है कि दोनों बराबर होने चाहिए। यदि दोनों बराबर नहीं है तो वैसे ही लगाना पड़ेगा। यदि दोनों बराबर हो गए तो आपको वैसे एक लाइन में लगा लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।